स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। स्टूडेंट, पहले हम समझते हैं मूल राशियों के बारे में कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। स्टूडेंट, आपको बता चलूँ, मूल राशियों को इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखिए स्टैंड, मैं आपको मूल राशियों की डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो देखिए स्टैंड, वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा उन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं। क्या बताया मैंने? दो बातें बताई। पहली बात कि मूल राशियाँ बिल्कुल फ्री होती हैं, पर बिल्कुल क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, एक बात। दूसरी बात क्या, जब इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनको प्रदर्शित करते हैं, तो उनको प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस में आप लोगों को, तो ये मूल राशि की डेफिनेशन है। अच्छा, अब मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक को समझ लिए, बिल्कुल सेम ऐसी डेफिनेशन उनकी है। बेमात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, बेमात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा वो मात्रक किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। बस में आप लोगों को, तो शायद आपको पता चलूँ कि मूल राशियों की जो संख्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो संख्या है, वो 7 है। यानी आपकी जो मूल राशियाँ वो कितनी है? 7 है, ठीक है। कौन कौन सी हैं, चलिए स्क्रीन पर समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया मूल राशियों की डेफिनेशन क्या थी, तो क्या ध्यान समझें, वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो पूर्णतः स्वतंत्र यानी फ्री होती हैं तथा उन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि या दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके अंदर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और जब इनको रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, तो हमें किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती इनको प्रदर्शित करने के लिए। समझ में आ गया होगा मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब इनकी जो संख्या बच्चों कितनी है, इनकी जो मूल राशि संख्या वो बच्चों 7 है। कौन कौन सी हैं? देखो क्रम से आप देख पा रहे होंगे। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब मूल राशियाँ, इनके मात्रक इनके सामने लिखे हैं, ये है देखो मूल मात्रक, ठीक है। तो लंबाई का जो मात्रक होता है बच्चों मीटर होता है और उसका जो प्रतीक होता है क्या होता है बच्चों? एम होता है, क्या होता है? एम होता है। अब देखिए द्रव्यमान का जो मापन किया जाता है वो क्या में किया जाता है बच्चों? किलोग्राम में किया जाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या बच्चों? किलोग्राम होता है, उसको हम केजी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? केजी से लिखते हैं। समय का जो मात्रक होता है बच्चों सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है बच्चों? सेकंड होता है, जिसको हम किससे लिखते हैं बच्चों? एस से लिखते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ऐसे आप देख लीजिए, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। इसको बच्चों आप ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। इसी प्रकार तापमान का जो मात्रक होता है बच्चों केल्विन होता है, तो इसको हम के से लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है स्टैंड, और इसको हम बच्चों सी डी से लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो पदार्थ की मात्रा, इसका जो मात्रा होता है जो मोल होता है, और इसका जो यूनिट होता है यानी जो मात्रा होता है वो भी इंग्लिश में लिखा था, वो भी मोल ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप लोगों ने देखा कि मूल राशियों की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, साथ ही साथ मूल मात्रकों की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ठीक है। और जो मूल राशियाँ वो कितनी बच्चों? 7 हैं। कितनी है? 7 हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये मूल राशियाँ हैं, ये इनके मूल मात्रक हैं और ये इनके बच्चों प्रतीक हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है तो आप लोगों से मुझे अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए स्टार, ठीक है। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे आपको व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्राओं के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है, क्या होती हैं, चलिए समझाता हूँ। देखिए स्टैंड डेफिनेशन लिखते हैं, पहले इसके हेडिंग लगा लें व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है, इनको बोलते हैं डेरिवेट क्वांटिटीज। डेरिवेट क्वांटिटीज क्या बोलते हैं बच्चों? DERIVED, डेरिवेट क्वांटिटीज, ठीक है। क्या होती हैं? वे राशियाँ, ये स्वतंत्र नहीं होती हैं, याद रखना। वे राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं, स्वतंत्र
नहीं होती हैं। वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती हैं, ठीक है, तथा उन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। मूल राशियों की आवश्यकता होती है के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, कॉमा व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। कौन सी बच्चों? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्या बताया मैंने? देखिए, व्युत्पन्न राशियां यानी डेरिवेट क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती, फ्री नहीं होती है। लेकिन मूल राशियां क्या होती है बच्चों? बिल्कुल फ्री होती हैं। मूल राशियां जो होती है बिल्कुल फ्री होती हैं, वो किसी चीज़ पर डिपेंड यानी किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं करती हैं। लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां होती है बच्चों, ये फ्री नहीं होती हैं, ये स्वतंत्र नहीं होती हैं। ये जो राशियां हैं बच्चों, मूल राशियों से ही प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो देखिए, अभी हम आपको समझाऊंगा इसके एग्जाम्पल दे करके। तो क्या कहते हैं? वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं है होती हैं तथा उन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है बच्चों। मूल राशियों की आवश्यकता होती है, कोमा व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए, तो इसको अब मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आपको मैं आगे समझा सकूँ। डस्टर, चलिए मैं थोड़ा इसको करता हूँ, साफ हाथ से कर लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में, ठीक है। फिर जानेंगे हम व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने सुना होगा क्षेत्रफल पहली व्युत्पन्न राशि है बच्चों, ये, ठीक है। ये पहली ही व्युत्पन्न राशि है, क्या है? क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी आपने देखा बच्चों, जो लंबाई थी, अभी जो आपने देखा मूल राशि, जो पहली मूल राशि थी वो लंबाई तो थी, पहली जो मूल राशि थी वो लंबाई थी, बस में आपको, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल क्या है? आपका व्युत्पन्न राशि है। तो देखो, जो क्षेत्रफल आपका व्युत्पन्न राशि है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? मूल राशि पर डिपेंड कर रहा है। यानी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए किस जरूरत पड़ती है बच्चों? मूल राशि की जरूरत पड़ती है। किस जरूरत पड़ती है? मूल राशि की जरूरत पड़ती है। बस में ये तो मैं आपको कह रहा था, किसकी सहायता प्रदर्शित करते हैं इनको? मूल राशियों की आवश्यकता होती है इनको प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। अच्छा, मात्रा देखो, यानी इसका व्युत्पन्न मात्रक अगर देखें, देखिए स्टैंड, लंबाई का मात्रक भी मीटर ही होता है, और चौड़ाई कोई भी हो उसको भी मीटर से ही नापा जाएगा। तो आगे आप देखेंगे बनेगा बच्चों मीटर की घात 2। क्या बनेगा? मीटर की घात 2। यानी क्षेत्रफल का जो मात्रक बना वो क्या बना बच्चों? आपका मीटर की घात 2। और ये जो मात्रक, ये है आपका व्युत्पन्न मात्रक। क्या बच्चों? ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है। ये जो आपका बच्चों क्या है? ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है। कौन? मीटर की घात 2, ठीक है। पास में आप लोगों को अब आगे समझाता हूँ। देखिए, आप दूसरी व्युत्पन्न राशि क्या है? दूसरी व्युत्पन्न राशि बच्चों आपकी आयतन। क्या है? आयतन, ठीक है। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब देखिए, लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सबको मीटर में ही मापते हैं। तो सबके लिए क्या आएगा? ये भी आप मीटर में नपेगा, चौड़ाई भी मीटर में नपेगी, और आपकी ऊंचाई भी मीटर में ही नपेगी, ठीक है। बस में आपको, तो अब देखो, तो ये हो जाएगा मीटर की पावर 3 बन जाएगा। तो ये भी क्या बच्चा? आपका व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बताऊंगा मैं भी व्युत्पन्न मात्रक की, कंफ्यूज ना रहे। आगे देखिए, आगे ले लेते हैं घनत्व। कर लेते हैं बच्चों, तीसरा ले लेते हैं एक घनत्व। फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है स्टैंड। तो आप नोटिस करो, ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या? मूल राशि है। द्रव्यमान क्या? मूल राशि है। बस में आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यही तो बता रहा था कि जो आपकी व्युत्पन्न राशियाँ होती है, जो व्युत्पन्न राशि है या फिर ये है, इनको व्यक्त करने के लिए कहीं ना कहीं मूल राशि की जरूरत पड़ती है स्टैंड, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या? द्रव्यमान का मात्रक होता है बच्चों किलोग्राम। थोड़ा मैं आगे लिख लेता हूँ, क्या होता है? किलोग्राम। और ये अपॉन में है आयतन। क्या बच्चों? और आयतन को हम लिखते हैं बच्चों V से। चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं, मीटर की क्यू आए, मतलब मात्रा लिख रहा हूँ ना, तो हाँ मीटर क्यू आएगा, क्योंकि आप जानते हैं आयतन का मात्रा क्या होता है? मीटर की क्यू होता है, ठीक है। अब आगे इसको जब सिंपली करके लिखोगे तो बनेगा किलोग्राम मीटर का क्यूब।
तो स्टूडेंट ये जो है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका व्युत्पन्न मात्रक था, ये भी आपका व्युत्पन्न मात्रक है और ये भी बच्चों क्या आपका व्युत्पन्न मात्रक है। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रकों में बच्चों आप लोग एक बात देख पा रहे होगे, ये जो m है, ये जो m है ये आपका मूल मात्रक है, ये m मूल मात्रक है, और ये जो आपका kg है, kg क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है और द्रव्यमान का मूल राशि है। ठीक है, पास में आप लोगों को तो, और ये जो m है ये भी आपका मूल मात्रक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो पावर आ रही है, जो पावर है किसकी पावर है, मूल मात्रकों पर पावर चढ़ी हुई है, मूल मात्रकों पर क्या आई है, पावर लगी है। यानी m यानी मीटर मूल मात्रक होता है, मीटर मूल मात्रक होता है, ठीक है, किलोग्राम, और m यानी यही मूल मात्रक है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि जो आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ वो किसी बताने जा रहा हूँ, व्युत्पन्न मात्रक की डेफिनेशन बता रहा हूँ। यानी वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे मात्रक जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है, और उन्हें प्राप्त करने के लिए यानी ये जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, मूल मात्रकों पर घाते लगाकर प्राप्त करते हैं, मूल मात्रकों पर घाते लगाकर प्राप्त करते हैं। ये जो पावर लग के आ रही है इसी पावर से हम पता चल रहा है कि ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। जब क्या ना मूल मात्रक पर कोई पावर नहीं होती, ये मूल राशियाँ थी और ये इनके सूत्र मतलब मात्रक थे, ये इनके प्रतीक थे। तो आप देखो किसी में कोई पावर नहीं है, लेकिन मूल जब व्युत्पन्न मात्रक को लिखते हैं तो हमें मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, और मूल मात्रक में भी हम क्या लगाते हैं, इसकी पावर लगाते हैं अब उसकी राशि के अनुसार। ठीक है, तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर उचित घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर उचित घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, अब ऐसे अगर हम देखें इनकी संख्या बहुत है बच्चों इनकी, लेकिन जो आपकी मूल राशि वो तो केवल 7 हैं, वो तो केवल 7 हैं। इसके आगे आप कार्य ले लीजिए, ऊर्जा ले लीजिए, संवेग ले लीजिए, बल ले लीजिए, ठीक है, शक्ति ले लीजिए, तो यानी जो आपकी व्युत्पन्न राशियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन मूल राशियाँ कितनी, केवल 7 हैं। उनके मात्रक मैंने भी लिखे थे, इनके जो मात्रक के प्रतीक है तो वो भी लिखे थे स्टूडेंट। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया ये व्युत्पन्न राशियाँ बताई, ये कैसी राशि होती है, जिनको व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो मूल मात्रकों पर उचित घाते लगा करके प्राप्त किए जाते हैं। तो ये सारे क्या थे बच्चों, ये सारे बच्चों के हैं आपके व्युत्पन्न मात्रक, क्या है आपके व्युत्पन्न मात्रक है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक था बच्चों आज का। आपने देखा हमने पढ़ा मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक, चारों को हमने स्टडी किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और यह आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।